नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वराणां भस्मानाभिषुतांगं भवानी कलंत्रम भजे पंचवक्त्रम। नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान शंकर जी का स्मरण करते हुए आज हम दिन की शुरुआत करते हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत्कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवः। साथियों, आज हम अपने गीता पर चर्चा के छठे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। साथियों, पांचवें भाग में मैंने बताया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जो लोग हमारी शरण में आते हैं हम उनकी रक्षा करते हैं, और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेकर के इस धरती को पापियों से, विधर्मियों से दूर भगाने का, यानी उनको नष्ट करने का काम करता हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे उससे आगे की कथा। साथियों, आज के भाग में मैं बताऊंगा, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो प्राणी जिस भाव से मेरी पूजा करता है, सकाम यज्ञ करता है, मैं उसको उसी अनुरूप, उसी भाव में आकर के उसकी पूजा को स्वीकार करता हूँ और उसकी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करता हूँ। साथियों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी जन्म में किया हुआ कर्म, सकाम यज्ञ मनुष्य को इसी जन्म में अवश्य प्राप्त होते हैं। उसके लिए लगन और मेहनत भगवान देखते हैं कि कितनी दृढ़ इच्छा से, कितनी लगन से वो कर्म किया जा रहा है। भगवान उससे प्रभावित होते हैं और उसको फल इसी जन्म में उसका मिलता है। साथियों, एक चीज़ हम लोगों को और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही बताई है, जिसको समय समय पर हमारे समाज में कहा गया है, और हमारे समाज के लिए ये एक किसी बुराई से कम नहीं है कि जो हम मनुष्यों में भी भेदभाव देखते हैं, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, हम लोग जाति के आधार पर देखते हैं। साथियों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसे कर्म के आधार पर बताया है। चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्मात्मा पिवे विद्वकर्तारम व्यवम। साथियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भगवान हमें कर्म के आधार पर चार भागों में बांटे हैं, सृष्टि की रचना में तीन गुण पाए गए हैं। साथियों, सत, रज और तम। इन तीनों गुणों को जब वर्गीकृत किया गया कि किसके किसके पास कितना गुण होना चाहिए, तो चार भागों में भगवान ने उसे विभाजित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गुण थे तीन, सत, रज, तम। इन चारों लोगों में उसको विभाजित किया गया। भगवान ने उसको साथियों कर्म के आधार पर विभाजित किया। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका गुण स्वभाव होगा। आज हम लोग उसे जाति का नाम देते हैं साथियों, और इसमें हम लोग के अंदर एक और भी बुराई आई है। जो जितना ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति है, अगर वो कोई ज्ञान दे रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो सत्य बोल रहा है। उसकी सत्यता की जांच हमें करनी चाहिए। वो जिस किताब से बोल रहा है, जिस जगह से संदर्भ में, जिस संदर्भ में बोल रहा है, उस संदर्भ की हमें खुद भी पड़ताल करनी चाहिए, जांचनी चाहिए कि उसकी बात कहाँ तक सत्य है। किसी की बात को ऐसे ही हम सत्य मानने लगें तो इसी को हम लोग आज के युग में व्हाट्सएप ज्ञान कहते हैं। साथियों, जब तक हमें किसी चीज़ की पूरी जानकारी ना हो, हम किसी बात को, उसी बात को दूसरी जगह ना प्रचारित करें। हमें उसका गहन अध्ययन करना चाहिए,
कि बात कहाँ तक उचित है या अनुचित है। साथियों, ऐसे ही कुछ लोग हैं जिसका अर्थ को अनर्थ बना करके लोगों में प्रचार भी करते हैं। इन सबों से हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप खुद स्वयं गीता पढ़ेंगे आपको ये जानकारी मिलेगी। कभी आपके हाथ में अगर गीता आएगी तो आप ये ध्यान दीजिएगा, गीता के अध्याय 4 में 13 नंबर का श्लोक पढ़िएगा साथियों, और उसका हिंदी रूपांतरण भी पढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि भगवान ने कर्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा है, न कि जाति के आधार पर। साथियों, कुछ लोग आपको गुमराह करने के लिए भी आ जाएंगे, क्योंकि आज की जो राजनीति है ये विकासवाद की जगह अब जातिवाद के विकास पे आज आकर टिकी है। मैं राजनीति से दूर रहता हूँ साथियों, मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन समाचार के माध्यम से सुनने में आएगा, समझने में आएगा। ज़्यादातर ध्यान आप लोग भगवत भक्ति में लगाइए और अपनी ज़रूरत भर की ही राजनीति देखिए, जहाँ आपका कल्याण हो, समाज का विकास हो। ऐसा कोई राजनेता मिले, ऐसी कोई व्यक्ति मिले जिससे समाज में कुछ भलाई हो, ऐसे लोगों को आप लोग राजनीति में लेकर के आइए, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा सबका कल्याण सोचता हो, क्योंकि आज आपस में लड़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन मिल करके चलने वाले बहुत कम हैं। साथियों, ये आपको गीता में पढ़ने को मिलेगा, अध्याय 4 श्लोक नंबर 13, आपको समझ में आएगा। साथियों, ये कोई मैं बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूँ, जो भी है सच कह रहा हूँ। आपको अगर कभी गीता मिलेगी तो आप उसमें देखिएगा कि मनुष्यों का वर्गीकरण जाति पर नहीं कर्म पर हुआ है। साथियों, ब्राह्मण कर्म है, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्षत्रिय कर्म है, देश की रक्षा करना, राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। वैश्य भी कर्म है, उद्योग धंधे लगाना, व्यापार करना और वस्तुओं का आदान प्रदान करना। शूद्र कर्म है, सेवा करना, रखवाली करना और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो या अन्य जो हमारी ज़रूरतें हैं जो फैक्ट्रियों में बन रहे हैं, उनमें कारीगरों की जो ज़रूरत है मजदूर के रूप में, वहाँ। ये 4 कर्म के आधार पर बनाए गए थे साथियों, लेकिन आज ये एकमात्र जातिवाद बन करके रह गई है। मैंने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा है साथियों। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो कभी न कभी मुझे अगर मिलेंगे तो मुझसे जानेंगे। हमारे साथ में हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग रहे हैं। अगर मैंने कुछ उनसे साथ ऐसा व्यवहार किया हो जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो मुझे नहीं जानकारी है साथियों, क्योंकि मैं सभी को समान रूप से देखा हूँ। आप तक मेरी बात जाए तो आपको पता चलेगा। मेरे पास दूसरे धर्म के मानने वाले भी लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी मेरे से उसी भाव से साथ पेश आए हैं। मैंने उनमें भी कभी भेदभाव नहीं किया है, क्योंकि मैं सबको समान रूप से मानव समझता हूँ। और रही बात जो लोग दूसरे की हत्याएं करते हैं या दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो उनका स्वभाव है। वो कोई वर्ग विशेष का होने के बावजूद भी उनके आचरण में वो बुराई लिखी हुई है। वो किसी भी के साथ ऐसा कर सकते हैं, वो आपस में ही ऐसा कर सकते हैं, तो फिर हम लोग तो दूसरी चीज़ हैं। बुरा करने वाले किसी के साथ भी बुरा करेंगे साथियों,
और अच्छा करने वाले सबके साथ अच्छा करेंगे, इसलिए हमें अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। साथियों, हमारे पिताजी कहते थे एक बहुत ही अच्छी बात, आपको मैं बता पाऊँ तो हमारे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है साथियों। ये तुलसीदास जी का एक दोहा है। हमारे पिताजी वही कहते थे, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। साथियों, ऊंचे कुल का जन्मिया हो जाने से कोई ऊंचा नहीं होता है। मनुष्य का गुण और कर्म बताता है कि वो कितना ऊंचा है। जिस प्रकार से सोने के सुराही में अगर शराब भरा हो तो साधु के लिए वो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। न वो सोने का बर्तन, न वो शराब। बाहरी आवरण से, बाहरी दिखावा से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है साथियों। अगर मनुष्य को सम्मान प्राप्त करना है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा पानी है, तो अपने अंदर से जागृत करनी पड़ेगी। हमारे अपने कर्मों से हमारी पहचान होगी। हम लोगों के लिए कितना कुछ कर पा रहे हैं, इस भाव से हमारी पहचान बढ़ेगी। केवल ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से किसी की बड़ाई हो, ये संभव नहीं है। हमें उस तरह का कर्म भी करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, समाज में हमने संत कबीर जी की भी इज्जत दी है और उनका हमने सम्मान किया है। हमने रैदास जी का भी सम्मान किया है, मीराबाई का सम्मान किया है, सूरदास जी का सम्मान किया है, भगवान बुद्ध का हमने सम्मान किया है, भगवान श्री रामचंद्र जी का सम्मान किया है, APJ अब्दुल कलाम का हमने सम्मान किया है। हमने नहीं, पूरे देश ने सम्मान किया है। किस लिए? जाति देखकर नहीं, उनके गुण और उनके कर्म देख करके। यही मेरी विनती है साथियों, किसी भी मनुष्य की जो शोभा होती है उसका गुण और कर्म होता है। जाति ये केवल बाहरी दिखावा है साथियों, हमारी पहचान के लिए हो सकती हैं, लेकिन भगवान के पास से हम सभी लोग मानव हैं और भगवान हमें जाति के रूप में नहीं देखते हैं। भगवान हमारे कर्मों के अनुसार हमें देखते हैं, हमारे गुणों के अनुसार हमें देखते हैं। इसलिए हमें भगवान की बनाई गई व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए साथियों, और भगवान से प्रार्थना करिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। नमस्कार साथियों, अगले भाग में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।